हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात माघ मेले की। कल यानी 3 जनवरी से प्रयागराज में संगम तट पर श्रद्धा और आस्था का बड़ा मेला माघ मेले के रूप में लगने जा रहा है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कल पौष पूर्णिमा के अवसर पर माघ मेले का पहला स्नान होने वाला है। इस खास मौके पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। संगम पर कल्पवास के लिए श्रद्धालुओं का रेला उमड़ने लगा है और माहौल श्रद्धा और भक्ति से सराबोर हो चुका है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर माघ मेले का पौराणिक महत्व क्या है, इससे जुड़ी मान्यता कौन सी है और क्यों ये मेला हर साल तीर्थराज प्रयाग में ही लगता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर तीर्थराज प्रयाग के आंगन में माघ मेले का शुभारंभ हो रहा है। 3 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु माघ मेले में भाग लेने प्रयागराज पहुंचेंगे। हर वर्ष पौष पूर्णिमा के साथ ही माघ मेले की शुरुआत होती है। भारतीय संस्कृति में माघ का महीना पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। माघ मास को पुण्य कमाने का पर्व काल भी माना जाता है, क्योंकि पद्म पुराण में माघ मास के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान और तपस्या से भी भगवान विष्णु को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ माह में विधि पूर्वक स्नान करने से होती है। महाकुंभ और अर्धकुंभ, इन सभी कुंभों के बाद ये जो है माघ का महीना बहुत ही पावन और पवित्र महीना माना जाता है और ये हर वर्ष आता है। हर वर्ष यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु आकर स्नान करते हैं, गंगा मैया में दान पुण्य करते हैं। अच्छा, यहाँ पर गंगा स्नान का बहुत ही अनंत फलदायी पुण्य जो है लोगों को प्राप्त होता है। कई कोट तक जो है एक बार भी जो गंगा स्नान यहाँ पर कर लिया माघ के महीने में, वो जो है उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदायिनी माँ गंगा, इसीलिए सनातन धर्म में धरती पर यह बह रही कि लोगों को जो है मोक्ष की प्राप्ति हो। आस्था के दृष्टिकोण से माघ मास की महिमा अपरंपार है। माघ का महीना पहले माघ का महीना था, जो बाद में माघ हो गया। माघ शब्द का संबंध श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से है। इस महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व पड़ते हैं। साथ ही इस माह में प्रकृति भी अनुकूल होने लगती है। इसी महीने में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है। कहते हैं कि माघ मास में सभी तीर्थों को अपने राजा से मिलने प्रयागराज आना पड़ता है। मान्यता ये भी है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में सभी तीर्थ और उनसे जुड़े देवता स्नान करके धन्य हो जाते हैं। इस मौके पर आस्था की डुबकी लगाने वाले कल्पवासी को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सिर्फ कल्पवासी ही नहीं, बल्कि पूरे माघ महीने में प्रयाग में संगम स्नान करने वाले किसी भी व्यक्ति को उत्तम फल मिलता है। लेकिन अगर ये संभव न हो तो किसी भी तीर्थ में प्रयाग का ध्यान करके स्नान करने से भी पुण्य लाभ मिलता है। इस बार माघ मेले में बहुत सारे अच्छे संयोग बन रहे हैं, बहुत से विशेष संयोग भी बन रहे हैं और इसमें जो है सर्वार्थ सिद्ध योग, पंच महापुरुष योग और महोदय नामक योग, ये तीनों योग बन रहे हैं। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, पौष पूर्णिमा पे ये तीनों अलग अलग समय में अलग अलग संयोग बन रहे हैं। जैसे पौष पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्ध योग इस बार बन रहा है और भी जो भी संयोग हैं वो भी इन तिथियों पर जो है मौनी अमावस्या और माघी पूर्णिमा पे भी बने रहे हैं। महोदय नामक योग बहुत ही प्रबल योग बन रहा है। सभी भक्तगण यहाँ पर आएँ और स्नान दान करके पुण्य के भागी बने। हर साल माघ महीने में प्रयागराज में आयोजित होने वाले इस धार्मिक मेले की पौराणिक कथा इसी सागर मंथन के वृतांत से भी जोड़ती है। इस कहानी के अनुसार प्रयाग में आज होने वाले माघ मेले का बीज उस रोज पड़ा था जब देवराज इंद्र ने अहंकारवश अत्रि ऋषि और देवी अनुसुईया के पुत्र महर्षि दुर्वासा का अपमान कर दिया था। भयंकर क्रोध के आवेग में
ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दिया, जिस श्राप के चलते स्वर्ग का वैभव, ऐश्वर्य, धन संपदा सब नष्ट हो गए। कहानी में आगे वर्णन मिलता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप से डरकर सभी देव भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने देवों को असुरों के साथ मिलकर सागर मंथन करने के लिए कहा। श्री विष्णु ने देवताओं को बताया कि सागर मंथन में तमाम दिव्य रत्नों के साथ ही अमृत भी प्राप्त होगा, जिसके पान से देवता अमर हो जाएंगे और स्वर्ग का वैभव लौट आएगा। देवराज इंद्र ने दैत्यों के राजा बलि से बात की। अमृत पाने की लालसा में बलि सागर मंथन के लिए तैयार हो गए। सागर मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और मंदराचल पर्वत को मथली। समुद्र मंथन की इस कथा का उल्लेख श्री विष्णु पुराण में मिलता है। ये कथा इंसानों को संदेश देती है कि जब हम परेशानियों में घिरे होते हैं तो अपने मन का मंथन करना चाहिए। जब हम मंथन करते हैं तो सबसे पहले विष रूपी बुरे विचार दूर होते हैं और अंत में हमारे विचार सकारात्मक होने लगते हैं। और उस रोज भी यही हुआ। सागर मंथन से आखिरी 2 रत्नों के रूप में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। सारा अमृत अपने पास रख लेने की लालसा और लालच में सागर मंथन से क्लांत देव और दानवों के बीच छीना झपटी मच गई। इसी छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें धरती पर हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में गिरी थी। इसी आधार पर ये मान्यता है कि माघ महीने में प्रयाग में संगम का जल अमृत के समान हो जाता है और यहाँ स्नान करने वाले को असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी मान्यता के आधार पर हर साल माघ महीने में इस धार्मिक मेले का दिव्य और भव्य आयोजन संगम नगरी प्रयाग में होता आ रहा है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, माघ मेला 3 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 6 तिथियों पर महास्नान होगा। आप भी माघ मेले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो आपको बता देते हैं कि महास्नान की विशेष तिथियां आखिर कौन कौन सी है, वो जान लीजिए। कल पौष पूर्णिमा के खास मौके पर पहला महास्नान है। इसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति के त्योहार पर अगला महास्नान होगा। मकर संक्रांति के 3 दिन के बाद 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के खास मौके पर माघ मेले में महास्नान होगा। इसके बाद 23 जनवरी बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर छठा और अंतिम मुख्य स्नान पर्व होगा। इसके साथ ही माघ मेले का समापन भी हो जाएगा। देखिए, संगम की धरती पर कल से माघ मेले के साथ ही कल्पवास भी शुरू हो जाएगा। इस दौरान संगम तट लाखों कल्पवासियों की एक अलग ही दुनिया आबाद रहेगी। आखिर क्या होता है कल्पवास और ये कौन लोग हैं जो इतने कठोर नियमों और दृढ़ संकल्प वाले कल्पवास का पालन पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। माघ मेले की महिमा जितनी निराली है, इससे जुड़ी परंपराओं का रंग उतना ही गहरा है। ये मेला महज संतों के रमने का तीर्थ भर नहीं है, बल्कि ये वो अवसर है जब संगम की पवित्र रेती गृहस्थों के कठोर तप की भी साक्षी बनती है, उनकी अडिग संकल्प की गवाह बनती है। वो संकल्प जिसे सनातन परंपरा में कल्पवास के नाम से जाना जाता है। कल्पवास अपने आराध्य के प्रति समर्पण का ऐसा व्रत है जो पूरे माघ महीने चलता है। कल्पवास के दौरान माघ मास में श्रद्धालु संगम की रेती पर रहकर गंगा स्नान, हरिहर का ध्यान, जप तप, कीर्तन, भजन और प्रभु कथा सुनते हैं। माघ महीने में बहुत सारे कल्पवासी लोग भी यहाँ आकर कल्पवास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कई हजार वर्षों तक तप किया है। ये तप की भूमि मानी जाती है। प्रयागराज में गंगा, जमुना, सरस्वती सहित तमाम जो है देवी देवता यहाँ पर उपस्थित हैं और माघ महीने में ये सब यहाँ पर आते भी हैं। माघ मकर गत रब जब होई, तीर्थ पति आए सब कोई। यहाँ पर सारे देवी देवता आकर 1 महीने कल्पवास करते हैं। इसलिए माघ का ये पवित्र महीना जो है बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है। हर बार की तरह इस बार भी कल्पवास के लिए संगम किनारे मोक्षदायिनी गंगा की रेती पर एक सादगी भरी नगरी बस गई है।
सनातन परंपरा में माघ मास का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस मास में सभी देवी देवता प्रयागराज में ही निवास करते हैं। ऐसे में 1 माह तक यहाँ रहकर पूजा अर्चना और जप तप करने से अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 1 महीना यहाँ कल्पवास करेंगे और पूर्णिमा के दिन से जन संकल्प लेंगे कि 1 महीने के लिए संकल्प लेते हैं। एक समय खाते हैं, पीते हैं और भजन कीर्तन करते हैं और शाम को फलाहार कुछ ले लेते हैं। अब पूरा सब महाराज जी के पास प्रवचन सुनते भी हैं जाके। हाँ, आवाज आए हैं तो अब कुटिया से पूरा सजा लेंगे और पर डे हम लोग दान देते हैं। कितना कठिन ये होता है? अरे ये तो बहुत कठिन है, मगर सब गंगा माई पूरा करती हैं हम लोग को। तो यहाँ आनंद ही आनंद है। हम लोग तो 12 साल कर चुके हैं, 12 साल हमारे पूरे हो गए हैं और हमारी बेटी है आ रही हैं यहाँ पर। और यहाँ पे पूजा पाठ होता है, यहाँ 3 टाइम स्नान होता है, यहाँ भजन होता है, 1 टाइम भोजन होता है। यहाँ तो खूब आनंद है, क्या पूछना है। कितनी खुशी होती है कल्पना? अरे सब क्या कहना है। यहाँ तो संगम की रेती में यहाँ तो जितने दिन रहे हम लोग सोचते हैं जितने दिन रहे उतना ही अच्छा है। तो 1 महीने में खत्म हो जाता है, हम तो सोचते हैं और चलिए 2-1 महीना। लेकिन कल्पवास करना आसान नहीं है। कड़ाके की ठंड में अनेक नियमों का पालन करते हुए कठोर संकल्पों वाली इस पुण्य परंपरा का निर्वहन होता है। कल्पवासी कुटिया में रहते हैं, भूमि पर सोते हैं। कल्पवासी मुंह अंधेरे ब्रह्म मुहूर्त में अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पुण्य सलिला गंगा की धारा में स्नान और हरि पूजन के विधान से दिन का आरंभ होता है। पूरे महीने एक समय ही भोजन का नियम होता है। इसके लिए सात्विक तरीके से मिट्टी के चूल्हे पर भोजन तैयार किया जाता है, जिसे बनाने में गंगा जल का उपयोग होता है। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाना और इसके बाद कथा कीर्तन में दिन बिताते हैं। रात में कल्पवासी फलाहार करते हैं और फिर उसके बाद जल्दी सोने को चले जाते हैं, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर फिर से कठोर दिनचर्या शुरू की जा सके। ये कल्पवास का महीना बहुत ही कठिन और बहुत ही परिश्रमदायी होता है। जो भी यहाँ पर 1 महीने का नियम से पालन करते हैं उन्हें भगवान का बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। यह बहुत ही कठिन नियम होता है। अच्छा, ये कल्पवास 12 वर्षों का होता है। 12 वर्ष में अगर आप 1 महीने का जो है, हर वर्ष में 1 महीना जो माघ का महीना होता है, इस महीने में कल्पवास करना चाहिए। इस महीने में करते हुए 12 वर्ष के बीच में अगर कोई गैप आ जाता है तब फिर आपका वो कल्पवास खंडित हो जाता है। और 1 महीने जब जो भी यहाँ पर कल्पवासी रहते हैं उनको पूर्णतः हर नियम का पालन करना चाहिए। इसके बहुत ही कठिन नियम बताए गए हैं, जैसे 3 टाइम गंगा स्नान करना पड़ता है और 1 ही टाइम भोजन करना पड़ता है। 3 टाइम जो है कथा करनी पड़ती है। घर से आते समय लोग अपने लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु तुलसी का वृक्ष भी यहाँ पर ले आके लगाते हैं। संगम तट पर कल्पवासियों के साथ उनके परिजन भी होते हैं, जो यहाँ उनके तप को निर्विघ्न संपन्न कराने में सहयोग करते हैं। कुछ परिवार घर के छोटे सदस्यों को खास तौर पर कल्पवास के दौरान लाते हैं, ताकि वे भी सनातन के इस पावन विधान को करीब से देख सकें और आने वाली पीढ़ियों में अध्यात्म की ये लौ जलती रहे। कल्पवास पौष पूर्णिमा से शुरू होकर पूरे 1 मास तक चलता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। प्रयाग में संगम की रेत पर होने वाले इस विशिष्ट विधान का दर्शन सनातन की परंपराओं और अध्यात्म के नियमों से जुड़ा है। मान्यताओं के अनुसार जो कल्पवासी 12 वर्ष तक हर वर्ष कल्पवास करते हैं वो मोक्ष के भागी होते हैं। कल्पवास का संकल्प पूर्ण हो जाने पर उद्यापन किए जाने का भी विधान है और कल्पवासी को इसके बाद भी सेवा और सत्संग का पालन करना होता है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इस बार लगने जा रहा माघ मेला कई मायनों में महत्वपूर्ण है। दरअसल बरसों के बाद माघ मेले की अवधि के दौरान कई अनोखे संयोग भी बनने जा रहे हैं। माघ मेला पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलता है और इस बार इसके पहले ही दिन यानी पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर कई शुभ योगों का निर्माण भी होने जा रहा है। पौष पूर्णिमा पर ब्रह्म योग और इंद्र योग बनने जा रहे हैं और साथ ही शिववास योग का भी निर्माण होगा। इन शुभ योगों में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। पौष पूर्णिमा गंगा स्नान और लक्ष्मी नारायण की पूजा के लिए विशेष माना जाता है।
देखिए यही नहीं बल्कि अब की बार माघ मेले में 75 वर्षों के बाद सूर्य से जुड़े कुछ ऐसे मंगलकारी योग भी बन रहे हैं जो बेहद कल्याणकारी हो सकते हैं। 75 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 76वें वर्ष में सूर्यदेव अपने ही दिन यानी रविवार को मकर राशि में रहेंगे। रविवार सूर्य देवता का दिन होता है। इस बार मौनी अमावस्या भी 18 जनवरी को यानी रविवार को पड़ रही है। बताया गया है कि साल 2026 भी भगवान सूर्य का ही वर्ष है। इसके अतिरिक्त माघ महीने की शुरुआत उदय तिथि में 4 जनवरी दिन रविवार से मानी जा रही है। 4 जनवरी को अद्भुत और शुभ त्रिपुष्कर योग बनने जा रहा है। माघ मेले का समापन भी रविवार को होगा जो सूर्य देवता का दिन है। इसी दिन महाशिवरात्रि का पर्व भी मनाया जाएगा। हम 2025 में हुए प्रयागराज महाकुंभ के दौरान देख चुके हैं कि जब इतने बड़े स्तर पर किसी धार्मिक मेले का आयोजन होता है तो व्यवस्थाओं का स्केल भी उतना ही बड़ा हो जाता है। इस बार भी माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा से जुड़े तमाम इंतजामात किए गए हैं। करीब 1000 हेक्टेयर इलाके में जहां तक देखो वहां तक टेंट ही टेंट दिखाई दे रहे हैं। पूरे मेला क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सैकड़ों कैमरों की निगरानी से तैयारी की जा रही है। तो वहीं मेला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भंडारों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें मेले के पहले ही दिन हर दिन हजारों श्रद्धालु निःशुल्क खाना खा रहे हैं और ये सिलसिला मेले के समापन तक यूं ही जारी रहने वाला है। माघ मेले के शुभारंभ में बस कुछ घंटे शेष बचे हैं। संगम के किनारे आस्था का समंदर अंगड़ाई लेने लगा है। श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। कल्पवास करने वाले श्रद्धालु पूजा पाठ से लेकर अपनी गृहस्थी का हर सामान लेकर पहुंच रहे हैं। ये वो श्रद्धालु हैं जिनका 1 महीने से भी ज्यादा तक यहीं ठिकाना रहने वाला है, इसलिए ये यहीं डेरा डाल रहे हैं। तंबू तन चुके हैं जिनमें रहकर 1 मास से भी ज्यादा समय तक श्रद्धालु कठिन तप और साधना करेंगे। कल्पवासियों का आना शुरू हो गया है क्योंकि ये मेला पौष पूर्णिमा में शुरू हो जाएगा और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आप ये देख सकते हैं जो कल्पवासी हैं यहाँ पर आ गए हैं, अपनी कुटिया को यहाँ पर सजा रहे हैं, संवार रहे हैं और यहाँ तुलसी रखी जा रही है और तुलसी के बाद यहाँ पर उस तुलसी की पूजा करेंगे। जो भी कल्पवासी आते हैं संगम में स्नान करते हैं, फिर एक वक्त भोजन करते हैं और जमीन पर ही यहाँ पर शयन करते हैं और पूरा दिन पूजा पाठ में लगे रहते हैं। तो ये कल्पवासी आना शुरू हो गए हैं। अब 3 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हो जाएगी और पूरे इस माघ मेले में जो कल्पवासी हैं जप तप करेंगे और पूरे इस माघ मेले में अपनी जो कठिन तपस्या है उसको करेंगे। 3 जनवरी से शुरू होने जा रहे माघ मेले की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अनुमान है कि इस बार लगभग 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु माघ मेले के दौरान प्रयागराज पहुंचेंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा से लेकर सुरक्षा तक पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अपनी दिव्यता और भव्यता के लिए मशहूर माघ मेले में कोई भी भक्त भूखा ना रहे और सभी को एक समान प्रसाद मिल पाए, इसी उद्देश्य के साथ माघ मेले में लंगर या भंडारों का आयोजन शुरू हो चुका है। संगम तट पर माघ मेला के अन्न क्षेत्र में बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ चूल्हे पर दिन रात चढ़ी हुई हैं। कई हफ्ते पहले से एक भंडारे का आयोजन ओम नमः शिवाय नाम के एक बाबा की तरफ से भी करवाया जा रहा है, जो भंडारे के सफल आयोजन के लिए अन्नदान के साथ खुद श्रमदान भी कर रहे हैं। संगम की रेती पर सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी से हो रही है और तमाम साधु संत और यहाँ पर जो संस्थाएं चलाने वाले लोग हैं तमाम भंडारे करते हैं। लेकिन हम इस वक्त इस अन्य क्षेत्र में हैं जहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए माघ मेले से पहले भंडारे की शुरुआत हो गई है। यहाँ ओम नमः शिवाय का जो भंडारा है वो चल रहा है और महाराज खुद यहाँ पर अपने हाथों से इस भोजन प्रसाद को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर ये छोला है वो बन रहा है, सुबह के वक्त कढ़ी चावल बनता है और छोला पूड़ी रोटी सब व्यवस्था यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए की जाती है। कढ़ाइयों में बड़े जतन से कलछी चलाने का मकसद भी बेहद नेक है। इन सेवादारों की सिर्फ एक ही इच्छा है कि इनके दर पर आने वाले श्रद्धालु, कर्मचारी या सफाई कर्मी किसी वक्त भी भूखे न रहें। ओम नमः शिवाय नाम के बाबा की संस्था की ओर से माघ मेला और कुंभ मेले में
पिछले करीब 5 दशक से विशाल अन्न क्षेत्र का दिन रात संचालन होता है। भंडारा 48 साल से चल रहा है। मैं 48 साल से, वैसे तब जब मैं 12 साल का था तब मैं अपने हाथ से बना करके स्कूल के बच्चों को खिलाता था। तो एक भगोने से मैं शुरू किया था। आज मेरा भंडारा इतने बड़े कराहों से है और लाखों लोग रोज खा रहे हैं। इस बार का माघ मेला 7 सेक्टर में फैला है। हर सेक्टर में ओम नमः शिवाय बाबा की तरफ से 7 महारसोई चलाई जा रही हैं, जहां रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सुविधा के साथ माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजाम पर भी खास ध्यान दिया गया है। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व पर 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जिसको देखते हुए माघ मेले को लेकर बड़े स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। मेला क्षेत्र को 17 थाने और 42 पुलिस चौकियों में बांटा गया है। 7 सेक्टर में बसाए गए मेले में एडिशनल और डिप्टी एसपी की तैनाती की गई है। माघ मेले में इस बार जो इसकी दिव्यता और भव्यता को ध्यान में रखते हुए यहाँ जनपद में जो माघ मेला हमारा प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। 3 तारीख से इसमें प्रथम स्नान है 3 जनवरी को, उसके बाद कंटिन्यूस स्नान चलते रहेंगे। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, उस सब दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने 17 थानों में इस पूरे मेले को विभक्त किया है और 42 चौकियों में विभक्त किया है। एडिशनल एसपीज और सीओज की ड्यूटी लगाई है। माघ मेला क्षेत्र की निगरानी करने के लिए विशेष तौर पर एक पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 400 कैमरों की लाइव फीड मिलेगी। ट्रैफिक का बेहतर मैनेजमेंट भी तकनीक के सहारे यहीं से होगा। अभी हम लोग ICCC में है, मेला कंट्रोल रूम में है, और यहाँ पर पूरी मॉक ड्रिल करी जाएगी और जो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान 1, 2, 3, 4 है उसको लागू करके CCTV कैमरास के माध्यम से देखा जाए। कुल 400 कैमरे लगने हैं इसमें हमारे, और इसमें AI का यूज भी किया जाएगा क्राउड डेंसिटी मेजर करने के लिए। और इसमें करीब जो है हम लोगों की 110 कैमरा की लाइव फीड अभी हम लोग को प्राप्त हो रही है। शेष कार्य जो है वो 2 दिन में पूर्ण हो जाएगा। तमाम कवायद सिर्फ इसलिए कि माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को न सिर्फ आध्यात्मिक आनंद मिले, बल्कि उनका प्रवास भी आसान, सुविधाजनक और सुरक्षित हो। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ GNT स्पेशल की इस माह कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।